इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबरों में क्यों है। तो नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 2023 तक चालू हो जाएगी। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे। तो यह संयंत्र मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित होगा। खंडवा जिले में पहले से ही भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जिसे इंदिरा सागर बांध से 1000 मेगावाट, ओमकारेश्वर बांध से 520 मेगावाट और संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना से 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं अब ओमकारेश्वर बांध के जलाशय में सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। हम इस परियोजना की कैपेसिटी या क्षमता की बात करेंगे तो इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट है। इसमें 100 मेगावाट की 6 यूनिट स्थापित की जाएगी। इसकी टोटल कॉस्ट या लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना का निर्माण 3 एजेंसियों द्वारा किया जाएगा: IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड। अब हम परियोजना के स्ट्रक्चर या संरचना की बात करेंगे तो इस परियोजना के लिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट को ओमकारेश्वर डैम के बैक वाटर में स्थापित किया जाएगा। ये ओमकारेश्वर डैम है और ये जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे अथाह जल राशि है, इसे डैम का बैक वाटर एरिया बोलते हैं। ये सोलर पैनल पानी की सतह पर तैरते रहेंगे और बांध का जल स्तर कम या ज़्यादा होने पर ये स्वतः ही ऊपर नीचे हो सकेंगे। मतलब ये बैक वाटर में जो सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, ये जल की सतह पर कुछ इस प्रकार से तैरते रहेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है, और फिर ये लगातार सौर ऊर्जा को निर्मित करते रहेंगे और बांध का जल स्तर कम या ज़्यादा होने से स्वतः ही ऊपर नीचे हो सकेंगे, क्योंकि ये सीधे बांध के नीचे जो ज़मीन होती है उससे बंधे रहेंगे। मतलब तेज लहरों और बाढ़ का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी। ये पैनल लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेंगे। मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में ये बांध के पीछे स्थित होंगे। अब हम इस परियोजना के बेनिफिट्स या लाभ या फ़ायदे की बात करेंगे तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है ज़मीन की बचत। ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट पानी पर तैरने वाला होने से ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा, जैसे खेती या निर्माण कार्य। इससे परियोजना की लागत कम होगी और सस्ती बिजली मिल सकेगी और भूमि अधिग्रहण की समस्या भी नहीं होगी। इसका अगला फ़ायदा है पानी की बचत। फ्लोटिंग सोलर प्लांट वाष्पीकरण को कम करने में मदद करता है, क्योंकि लगभग बहुत बड़ा एरिया सोलर पैनलों से ढक जाएगा, जिससे पानी के वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। इस पर टोटल सनहीट का असर कम होगा और इस बचे हुए पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। इससे देश के कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा है रोजगार के अवसर। तो क्षेत्रीय स्तर पर कारखाने में सोलर पैनल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों के लिए रोजगार निर्मित होगा। नेक्स्ट इसका लाभ है स्थापन और डीकमीशनिंग। सोलर फ्लोटिंग प्लांट भूमि आधारित संयंत्रों की तुलना में कॉम्पैक्ट होते हैं। मतलब जो ज़मीन पर जो बनाए जाते हैं सोलर पार्क, उनकी तुलना में कॉम्पैक्ट होते हैं, जिससे डीकमीशनिंग के साथ उनका प्रबंधन आसान हो जाता है। नेक्स्ट इसका लाभ है कूलिंग इफेक्ट और कार्यक्षमता। डैम में स्टोर वाटर कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है, जिससे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों की कार्यक्षमता में 5 से 10% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसका लाभ है जल की गुणवत्ता में सुधार। तो इससे जल की गुणवत्ता में सुधार आता है और एल्गी ब्लूमिंग की कमी आती है। मतलब एल्गी की अनियंत्रित वृद्धि को इससे रोका जाता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। अब हम बात करेंगे तैरते सौर संयंत्रों की पृष्ठभूमि पर। तो दुनिया में सबसे पहले इटली ने सोलर फ्लोटिंग प्लांट रजिस्टर्ड करवाया था। इसके अलावा अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस और जापान की कंपनियों ने तैरते सौर संयंत्रों के लिए अपने पेटेंट पंजीकृत करवाए थे। भारत में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 2014 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसकी क्षमता 10 किलोवाट थी। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था। जबकि हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडम में भारत के सबसे बड़े तैरते सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। इसका निर्माण NTPC ने किया है। मतलब वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट का।
इससे पहले एनटीपीसी ने केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट और आंध्र प्रदेश के सीमाद्री में 25 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया था। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब 2022 के अंत तक हमें 175 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उत्पादित करनी है। सौर ऊर्जा भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन का अहम योगदान है। मतलब भारत ने जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है, उसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन भी शामिल है और इसमें नेशनल सोलर मिशन का अहम योगदान है। इस मिशन का उद्देश्य जीवाश्म आधारित ऊर्जा के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है, बिजली उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिए। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम से कम किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। नेशनल सोलर मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना भी है। सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करने और पूरे विश्व की ऊर्जा समस्या को एक सामूहिक विकल्प देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। यह संगठन कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 100 से अधिक देश सदस्य बन चुके हैं और इसमें ऐसे देशों को सम्मिलित किया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। ऐसे राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता बहुलता में है। इस संगठन में सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से होगा, जिससे विकासशील और अल्प विकसित देशों में भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण का निर्माण हो सकेगा। इससे भारी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सम्मिलित देशों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।